हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक अपने पति रवि और सास कुंती के साथ रहा करती थी। शादी के बाद से पलक अपने ससुराल का सारा भार अपने कंधों पर उठा लेती है, लेकिन वो थोड़ी आलसी थी। कोई भी काम करती तो उसमें बहुत वक्त लगाती। पलक को जलेबी खाना बहुत पसंद था। वो जब भी बाजार जाती या किसी भी मिठाई की दुकान पर जाती तो वो जलेबी जरूर खाती। ऐसे ही एक दिन कुंती बाजार से जलेबी लेकर आती है और घर में घुसते ही घर की हालत देखकर खुद से बोलती है, आय हाय कैसी बहू है ये मेरी। इसको एक काम बोल दो तो वो होता नहीं है, और अगर इसको कुछ खाने को दो तो सबसे पहले आ जाती है। कुंती पलक को आवाज लगाती है और पलक बाहर आकर कहती है, माँ जी आप आ गई। आप मेरे लिए बाजार से जलेबी लाई हो या नहीं? बहू जलेबी तो मैं लाई हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बता तूने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? वो माँ जी मैं ये सोच रही थी पहले मैं जलेबी खा लूंगी, उसके बाद आराम से काम कर लूंगी। नहीं, जब तक घर का काम नहीं होगा कोई जलेबी नहीं मिलेगी। और हाँ, तू जितना लेट काम करेगी जलेबी उतनी ही कम और ठंडी मिलेगी। नहीं माँ जी प्लीज ऐसा मत करना, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ, बस मेरे हिस्से की जलेबी कम मत करना। पलक जल्दी से घर के काम करने लगती है और कुछ देर बाद सारा काम खत्म करके कुंती से बोलती है, लाइए माँ जी मेरे हिस्से की जलेबी। बड़ी देर से जलेबी मेरा इंतजार कर रही हैं। शाबाश बहू, बस ऐसे ही थोड़ी देर पहले काम कर लेती तो तुझे गर्मा गर्म जलेबी खाने को मिलती, और अब ठंडी जलेबी खा। कोई बात नहीं माँ जी, जलेबी तो जलेबी होती है, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो, मुझे बस जलेबी खाने से मतलब है। पलक इतना बोलकर जलेबियों का स्वाद लेकर खाने लगती है और कुंती वहाँ से उठकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन कुंती के पूरे परिवार को एक शादी का इनविटेशन आता है। शादी में पलक, कुंती और पलक का पति रवि तीनों साथ में जाते हैं और शादी में जाते ही पलक जलेबी ढूंढते हुए फूड काउंटर पर जाती है। वो सब जगह जलेबी ढूंढती है पर उसको जलेबी कहीं नहीं दिखती और वो वेटर को कहती है, भैया यहाँ पर जलेबी नहीं है क्या? नहीं मैडम, यहाँ जलेबी नहीं है, लेकिन आपको। कैसी बातें कर रहे हो भैया, तुम लोग कैसे लोग हो? गेस्ट की पसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। मीठे में तो तुम लोगों को इस घटिया गुलाब जामुन की जगह गोल गोल जलेबी रखनी चाहिए थी। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो मैडम। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने जलेबी क्यों नहीं रखी? पलक वेटर को सुनाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सभी पलक को देखने लगते हैं। तभी पलक का पति रवि आता है और बोलता है, क्या हो गया पलक, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? इस वेटर ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की क्या? सर मैं वेटर हूँ तो इसका मतलब क्या ये कुछ भी बोलेगी? मैंने आपकी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये पागल औरत मेरा दिमाग खा रही है। अरे ऐसा क्या हो गया जो चिल्ला रही हो? देखिए ना रवि जी, इन लोगों ने इतनी सारी चीजें बनाई है लेकिन जलेबी नहीं बनाई है। ये भी कोई बात होती है? इस गुलाब जामुन की जगह ये जलेबी रख देते। बस तुम इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बवाल कर रही थी? तुम घर चलो, तुमको ठूस ठूस कर जलेबी खिलाता हूँ। यही बात तो मैं इनको कब से कहना चाह रहा हूँ कि पहले मेरी सुन लो, लेकिन मैडम तो अपना ही गाना गा रही है बस। अब क्या सुनोगे लोगों से? जलेबी तो रखी नहीं जाती, आए बड़े। अरे मैडम, आपको जलेबी की जगह मटका मक्खन जलेबी मिल जाएगी, एक बार वो टेस्ट करके देखो। वेटर पलक को मटका मक्खन जलेबी देता है। पलक थोड़ा सा खाती है और उसे वो बहुत पसंद आता है। अगर आपके पास ये था तो इतनी देर से मेरा दिमाग क्यों खा रहे थे? खामखा बुलवा बुलवा कर थका दिया मुझे। सच में तुम लोगों की सर्विस बहुत खराब है। मैडम हमारी सर्विस बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपका बहुत मुंह चलता है। आप औरतों की एक ही दिक्कत है कि किसी की सुनना ही पसंद नहीं करती। तुम्हारी तो। अब तुम इस बात पर लड़ लो। तुम एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक जलेबी के चक्कर में पूरी पार्टी खराब कर दी। रवि पलक को पकड़ता है और उसे गाड़ी में बैठाकर घर ले आता है। घर में घुसते ही पलक बोलती है, क्या रवि जी, आपने मुझे वो मटका मक्खन जलेबी भी नहीं खाने दी। वो कितना बढ़िया था, सच में बहुत स्वादिष्ट थी। तुमने इतना ड्रामा किया है कि अब तो तुम्हें कहीं ले जाना सही नहीं है। अब से मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाऊंगा। जहाँ जाती हो जलेबी जलेबी करती रहती हो। रवि इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। पलक रवि की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती और खुद भी सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह कुंती की पड़ोसन विमला आती है। क्या कुंती, कैसी बहू है तेरी? कल रात को तेरी बहू ने अलग ही बवाल कर दिया था। अच्छा, तो तू कल रात की बात पर मुझे सुनाने आई है क्या? क्या करूं, पागल है मेरी बहू। वो जलेबी की चक्कर में तेरा खून भी कर देगी। पर तू अपनी बहू को तो समझा सकती है ना कि इतनी जलेबी भी अच्छी नहीं होती है। विमला और कुंती बातें कर रहे थे
कि तभी पलक आ जाती है। हाँ आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ज्यादा जलेबी भी खाना अच्छी बात नहीं होती है। देखा कुंती, तेरी बहू को मेरी बात समझ आ गई है। अब वो जलेबी नहीं खाएगी। हाँ माँ जी, मैं अब से जलेबी नहीं खाऊंगी, बल्कि अब से मैं मटका मक्खन जलेबी खाऊंगी। अब से आप मेरे लिए मटका मक्खन जलेबी ही लाना। तूने कल जो इतना बवाल किया है ना, तुझे मटका मक्खन जलेबी तो क्या, तुझे सिंपल जलेबी नहीं मिलेगी। कुंती की बात सुनकर पलक गुस्से में चली जाती है और जलेबी खाने का तरीका ढूंढने लगती है। कुछ दिनों बाद वो कुंती को जलेबी के लिए मनाती है, लेकिन कुंती एक नहीं सुनती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और पलक को जलेबी खाने की बहुत क्रेविंग होती है। ऐसे ही एक दिन पलक अपने घर का सारा काम छोड़कर सोफे पर खुद से बोलती है, जलेबी जलेबी मटका मक्खन जलेबी जलेबी। पलक की आवाज सुनकर कुंती बोलती है, क्या हुआ बहू, तू पागल हो गई है क्या? क्या जलेबी जलेबी कर रही है? जलेबी जलेबी। माँ जी मुझे थोड़ा सा जलेबी खिला दीजिए, बिना जलेबी के मेरा दिल घबरा रहा है। तुझको जलेबी चाहिए? नौटंकी बंद कर और जाकर जा घर का काम कर। नहीं माँ जी, आप जब तक मुझे मटका मक्खन जलेबी नहीं खिलाओगी, मैं ऐसे ही जलेबी जलेबी करती रहूंगी और जलेबी के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। ठीक है, कर जलेबी जलेबी। मैं तो चली विमला से मिलने के लिए। कुंती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। पलक वहीं सोफे पर जलेबी जलेबी की रट लगाए रखती है। कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन अचानक से पलक घर से चली जाती है। कुंती उसको घर में ना देखकर परेशान हो जाती है और रवि को कॉल करती है। बेटा, तेरी बात पलक से हुई है क्या? ना जाने कहाँ चली गई है। यही आसपास गई होगी, आ जाएगी, अब चिंता मत करो। अरे नहीं, वो बहुत देर से घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कुछ दिनों से पागलों की तरह जलेबी जलेबी कर रही थी और कह भी रही थी, बिन जलेबी खाए ही मर जाऊंगी। माँ फालतू में चिंता कर रही हो, आ जाएगी ना। हो सकता है मार्केट गई हो, आप मुझे परेशान मत करो। पलक आए तो बोल देना कि मैं उसके लिए मटका जलेबी ले आऊंगा। रवि इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और कुंती पलक को सब जगह ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद पलक घर आती है। पलक को देखकर कुंती खुश होती है और बोलती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू बिल्कुल ठीक है। कहाँ चली गई थी तू? माँ जी मैं ठीक हूँ, मैं तो बस डॉक्टर के पास गई थी, थोड़ी कमजोरी लग रही थी। अच्छा, खाना पीना नहीं खाएगी तो कमजोरी आ जाएगी। क्या बोले डॉक्टर, किसकी कमी बताई है? माँ जी डॉक्टर ने ना मुझे मटका मक्खन जलेबी की कमी बताई है। उन्होंने कहा है अगर आपने नहीं खाई तो मैं बहुत जल्दी जलेबी की मौत मारी जाऊंगी। पलक की बात सुनकर कुंती अपने सर पर हाथ रखती है और दोनों हंसने लगते हैं। तभी कुंती बोलती है, चल तुझे मैं जलेबी खिला कर लाऊं। माँ जी जलेबी नहीं, मटका मक्खन जलेबी खानी है मुझे, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा मेरी माँ, चल तुझे मटका मक्खन जलेबी खिला कर लाऊं। कुंती अपना पर्स लेती है और दोनों बाजार जाकर मटका मक्खन जलेबी खाते हैं। दीपक कुछ साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने अमेरिका गया था और वहाँ पर उसे एक रानी नाम की लड़की से प्यार हो गया। रानी के परिवार वाले वैसे तो इंडियन ही थे, पर रानी कभी इंडियन नहीं आई और ना ही उसने ज्यादा इंडियन फूड खाया। शादी कर कुछ टाइम बाद दीपक रानी को इंडिया अपने घर लेकर आता है। रानी का उसके ससुराल में बहुत धूमधाम से स्वागत होता है। रानी की ननद सोनिया हाथों में फूल लिए और सास मीना आरती की थाल लाती है और दीपक और रानी की आरती उतारती है और कहती है, वाह बेटा, बहू तो बड़ी सुंदर है, अच्छा किया जो तू इसे यहाँ ले आया। हाँ माँ, अब तो ये यहीं रहेगी, देखती रहना अपनी सुंदर बहू को हमेशा। अरे भाभी अंदर आओ, चलो मैं तुम्हें हमारा घर और आपका कमरा दिखाती हूँ। अरे घर बाद में दिखाती रहना, पहले इन दोनों को नाश्ता करवा दो। मीना के कहने पर सोनिया अपनी भाभी रानी और भाई दीपक को अंदर ले जाती है और उनको नाश्ता करवाती है। नाश्ते में सोनिया चाय पराठे लाती है, जिस पर रानी सोनिया से कहती है, ये क्या है ननन जी? भाभी आपको नहीं पता, ये चाय और पराठे हैं। चाय पराठे? हमारे यहाँ तो नाश्ते में सैंडविच खाते हैं या बिस्किट। अरे भाभी एक बार चाय के साथ पराठे खा कर तो देखो, आप अपने सैंडविच को भूल जाओगी। सोनिया के कहने पर रानी पराठे को एक तरफ से तोड़कर चाय में डुबाकर खाती है और रानी को चाय और पराठे बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है, यम्मी, ये तो बहुत यम्मी है सोनिया।
मुझे तो अब रोज यही खाने हैं। हाँ क्यों नहीं भाभी, ये तो हम लोग सुबह शाम खाते हैं। इतना कहकर सब लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद सोनिया रानी को अपना पूरा घर दिखाती है। अब शाम को सोनिया अपनी माँ मीना के पास जाती है। वहाँ रानी भी बैठी होती है और सोनिया अपनी माँ से कहती है, माँ ये बताओ रात के खाने में क्या बनाया जाए? अरे अब मुझे न पूछ, अपनी भाभी से पूछ, आज इसकी पसंद का खाना बनेगा। मम्मी जी, मुझे तो चाय पराठे ही खाने हैं। सुबह मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने पहली बार इतने टेस्टी चाय पराठे खाए हैं। सोनिया तू एक काम कर, रात के खाने में सबके लिए आलू के पराठे और चाय बना दे। ठीक है माँ, मैं बना देती हूँ। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू आपस में बात करती हैं, जहाँ मीना रानी से कहती है, और बताओ रानी बेटी, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा वो कैसे हैं? मम्मी जी सब ठीक है। आप ये बताइए कि सोनिया की शादी कब कर रही हैं आप? अरे बेटा मैं तो बताना ही भूल गई, कुछ महीने बाद सोनिया की शादी है। तुम्हारे आने की खुशी में मुझे याद ही नहीं रहा। अब सोनिया अपने ससुराल चली जाएगी तो तुम्हें भी संभालना होगा ना घर, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत खाना बनाना तुम भी सीख लो बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं कर लूंगी। दोनों सास बहू थोड़ी देर और बात करती हैं। अब रात के खाने का समय होता है और सभी लोग खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी सोनिया चाय और आलू के पराठे ले आती है, जिन्हें देख दीपक कहता है, अरे सुबह ही तो खाए थे चाय और पराठे, अब फिर बना दिए वही। अरे भैया, भाभी ने कहा उन्हें चाय के साथ पराठे बहुत अच्छे लगे, तो वो खाने में भी यही खाना चाहती हैं, इसीलिए आलू के पराठे और चाय बनाई है। अच्छा ठीक है। इतना कहने के बाद सब खाने में चाय पराठे खाने लगते हैं। रानी को ये पराठे और चाय भी बहुत पसंद आते हैं। अगली सुबह दीपक रानी को कहता है, रानी सुनो, जाओ सबके लिए कुछ नाश्ते में बना दो, माँ को भी अच्छा लगेगा कि उनकी बहू पहले दिन ही रसोई में उनका हाथ बटाना शुरू कर रही है। पर दीपक, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है बनाना। क्या बनाऊं मैं, बताओ आप ही। एक काम करो फिर, सोनिया होगी किचन में, उसके पास जाओ, उससे सीखो। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना कहकर रानी मुंह हाथ धोकर किचन में आ जाती है। वहाँ पर सोनिया सभी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। तभी रानी सोनिया से कहती है, यार सोनिया, मुझे भी चाय पराठा बनाना सिखाओ ना। मैं भी सबके लिए नाश्ता बनाना चाहती हूँ, वरना मम्मी जी सोचेंगी कि मैं कामचोर हूँ। ठीक है भाभी, मैं सिखाती हूँ। इतना कहकर सोनिया अब चाय और पराठे बनाने लगती है और रानी उसे देख देख कर सीखती है। सोनिया चाय पराठे के साथ आलू की सब्जी और बाकी सब भी बनाती है, पर रानी की दिलचस्पी बस चाय पराठे में होती है, इसलिए वो बाकी सब पर ध्यान नहीं देती। अब सब नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। रानी सबके लिए नाश्ता लाती है और फिर एक बार चाय पराठे देख मीना कहती है, अरे बहू, ये क्या फिर से चाय पराठे? हाँ मम्मी जी, ये आज मैंने सोनिया दीदी के साथ मिलकर बनाए हैं। जरा चख कर बताओ कैसे हैं। हाँ ठीक है। अरे वाह बहू, तूने तो बड़ी जल्दी सीख लिया बनाना। मीना के इतना कहने के बाद सभी लोग अपना अपना नाश्ता करते हैं और उस दिन के बाद से रानी सुबह शाम बस चाय पराठा ही बनाती और नई नई बहू थी, इसलिए मीना और सोनिया भी उसे कुछ न कहते। लेकिन एक दिन दीपक रानी को कहता है, रानी ये तुम्हें क्या हो गया, सुबह शाम देखो जब मर्जी नाश्ते में पराठा चाय। माना कि तुम्हें चाय पराठा पसंद है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी तो सोचा करो। अरे रोज एक ही चीज नहीं खानी चाहिए। इतने में दीपक की माँ मीना कमरे में चिल्लाती हुई सबको बुलाती है। मीना की आवाज सुनकर रानी और दीपक जल्दी से मीना के कमरे में जाती हैं और देखते हैं कि मीना अपना पेट पकड़कर बैठी होती है और जोर जोर से कहती है, मर गई दैया, मर गई मैं तो, बड़ा दर्द हो रहा है पेट में मेरे। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ माँ आपको? बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला। तभी दूसरे कमरे से सोनिया के भी चिल्लाने की आवाज आती है, माँ, भैया, भाभी, कहाँ हो सब? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सोनिया के इतना बोलते ही अब रानी के पेट में भी दर्द हो जाता है और वो कहती है, हे भगवान, ये एकदम से मुझे क्या हो गया है? मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सुनिए, कुछ करिए ना,
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मैं क्या करूं अब। एक काम करता हूँ, डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इतना कहकर दीपक जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। तब तक वो तीनों को एक ही जगह पर बैठा देता है। इतनी देर में वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है और एक एक करके तीनों को चेक करके दीपक को बताता है। ज्यादा परेशान मत होइए, इन लोगों को बस पेट में गैस बन गई है, जिससे इनके पेट में दर्द शुरू हो गया था। लगता है तीनों ने खट्टा मीठा एक साथ खाया, या तो चाय पराठे भी खाए, क्योंकि सेम केस ऐसा एक मेरे पास बहुत पहले भी आया था। उसने भी ज्यादा चाय पराठे ही खाए थे, जिससे उसके पेट में गैस बन गई थी, और उसके चाय पराठे ना छोड़ने की वजह से उसके पेट में गैस बढ़ती गई और एक दिन कब्ज की बीमारी से उसकी मौत हो गई। क्या सच में? जी हाँ, आप चिंता न करें, अभी वो आपकी हालत नहीं हुई है, पर आगे जाके हो भी सकती है अगर आप अभी से अपने खाने पीने पर ध्यान रखें और एक चीज हर रोज ना खाए तो। मुझे माफ कर देना मम्मी जी और सोनिया, मेरी वजह से आप दोनों भी बीमार हो गई हैं। अब मैं कभी भी चाय पराठे नहीं खाऊंगी और ना ही आपको खिलाऊंगी। नहीं बेटा, अगर तुझे पसंद है तो तू खा, पर रोज रोज नहीं, कभी कभी। अब तो तू समझ गई होगी ना कि रोज रोज एक ही चीज खाना भी कितना खतरनाक हो सकता है। मीना की बात अब रानी को अच्छे से समझ आ जाती है और उस दिन के बाद से रानी सिर्फ कभी कभी ही नाश्ते में चाय पराठे बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।